हेलो फ्रेंड्स, संतोष एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर अ रोड साइड स्टैंड, जिसका पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में गरीब किसान तथा अन्य वंचित वर्गों के दयनीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तथा इसकी तुलना धनी शहरी लोगों से भी करेंगे। दोस्तों, हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि इसे सब पढ़ना समझना आसान हो जाए। फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे समरी हिंदी एंड इंग्लिश में, सेकेंड नंबर में वर्ड मीनिंग विद एक्सप्लेनेशन और थर्ड नंबर में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Stanza first. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate. कविता में कवि गरीब किसान तथा अन्य वंचित वर्गों के दयनीय जीवन पर अपनी पीड़ा और अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करता है। कुछ गरीब किसान सड़क किनारे दुकान या ढाबे बना लेते हैं ताकि वह धनी शहरी लोगों से कुछ पैसा कमा सके, जो अपनी शानदार कारों में उस रास्ते से गुजर रहे हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि इसे मांगने के लिए बनाया गया हो, बल्कि इसे कुछ नगद पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। कवि कटाक्षपूर्ण ढंग से कहता है कि किसी राष्ट्र की आर्थिकता के लिए मुद्रा का बहाव सदा लाभकारी होता है तथा किसी सड़क किनारे की दुकान पर कुछ पैसे खर्च करना इस बहाव में सहायक हो सकता है। Stanza second. The polished traffic pass with a mind ahead, or if ever a side of movement, them out of shot, at having the landscape marred with the artless pain of sign that with and turned wrong and as turned wrong. Offer of sale wild berries in wooden cart, or crook-necked golden squares with a silver wart, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि स्टैंड का गरीब मालिक पूरा दिन खुली खिड़की के पास बैठा रहता है। उन हजारों कारों में से जो वहां से गुजरती है, वह कम से कम एक की प्रतीक्षा करता है कि वहां पर रुके और उसके पास बेचे जाने वाली चीजें में से कुछ एक खरीदे। यदि कभी कोई एक पल सिर घुमाकर उधर देखता भी है तो वह स्टैंड पर बने बेढंगे चित्रों को देखकर चिढ़ जाता है। वह ऐसा महसूस करता है कि स्टैंड ने अपने बेढंगे रंग रोगन के साथ भूदृश्य की सुंदरता को समाप्त कर दिया है। बेचारे आदमी ने उस चिन्हों को उस ओर संकेत करने के लिए बनाया था जो उसके स्टैंड पर बेचने के लिए थे। उसके पास बेचने के लिए जंगली जामुन, टेढ़ी गर्दन वाली सुनहरी लौकी या किसी पहाड़ी दृश्य के सुंदर चित्र हैं, किंतु कार में बैठे लोग आदमी ने ऐसे जगह से कोई चीज खरीदना अपने शान के खिलाफ मानता है। गरीब आदमी यह देखकर उदासी से भर जाता है कि कार वहां रुकी भी नहीं। Stanza 3. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that a party in power is said to be keeping from us. कवि कहता है कि उनकी शिकायत यह नहीं है कि बेढंगे पेंट ने भूदृश्य को खराब कर दिया है। उनकी शिकायत तोड़े गए विश्वास की है, जो कि गरीब किसानों ने खुलकर व्यक्त नहीं किया है। वे अपने दिल ही दिल में कहते हैं कि उन्होंने नगर से दूर सड़क के किनारे एक स्टैंड खड़ा किया है, यहाँ से कुछ पैसे कमा पाने की आशा रखते हैं कि उन पैसों से उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वे आशा करते हैं कि इससे उन्हें उस तरह का जीवन प्राप्त हो जाएगा जो भी वो चलचित्रों में देखते हैं।
किंतु वे लोग जो विरोधी दल में हैं कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ऐसा होने नहीं दे रही है, किंतु जब यही विरोधी दल सत्ता में आ जाएगा तो हालात फिर भी वैसे ही बनी रहेगी। तब दूसरा दल भी वही बात कहने लगेगा। वह सत्ताधारी दल का दोष निकालते रहेंगे। इस तरह दोष निकालने का खेल चलता रहेगा और गरीब किसानों की कोई चिंता नहीं करेगा। Stanza 4. It is the news that all these faithful kin are to be bowed out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy goods door beneficent weights of prey swan over their lives, enforcing benefit that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आ रहे हैं कि गरीब किसानों को उनकी जमीन के बदले सरकार पैसे देगी। उन्हें बहुत दयापूर्वक शहरों के नजदीकी गांव में बसा दिया जाता है। यहाँ से उनके लिए थिएटर और बड़ी बड़ी दुकानें दूर नहीं होगी। परोक्ष रूप से संकेत इस बात की है कि जो पैसा गरीब किसानों को दिया जाएगा उसे थिएटर और बड़ी बड़ी दुकानों के माध्यम से वापस ले लिया जाएगा। गरीब किसान ऐसे वादे के धोखे में आ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अब उन्हें अपने बारे में सोचने की चिंता नहीं है। उनकी पूरी देखभाल सरकार के द्वारा की जाएगी। उन्हें एक बेहतर जीवन और अच्छी नींद सुनिश्चित करने का सपना दिखाया जाता है। वे खुद शांति से सोते हैं, परंतु किसान चिंता के कारण सो नहीं पाते और अपनी नींद को नष्ट कर देते हैं। प्राचीन काल में लोग दिन में काम करते थे और रातों में सोते थे, जो यह उलट गया है, जहां वे रात में सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे दिन में काम नहीं करते हैं। Stanza 5th. Sometimes I feel myself, I can't hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurk near open window there, they waits all day in almost open glare for a squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer price are. And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't this crossly, they had none, didn't it see. भी अपने संभावित खरीदारों के लिए सेठ के मालिकों की ओर से अंतरिम रूप से प्रतीक्षा को नोट करने के लिए व्यथित हैं। वह इसे लगभग व्यर्थ की लालसा कहते हैं। दुकान की खिड़की पर उदासी का माहौल है जो उम्मीद से घिरा है। ऐसा लगता है कि ये लोग झोपड़ी के पास कार के ब्रेक की आवाज़ के लिए भी तरस रहे हैं। सेठ से गुजरने वाली स्वार्थी कारों में से एक शायद किसानों की कीमत की पूछताछ करने के लिए रुकी है, जबकि दूसरा सिर्फ बैकयार्ड से मुड़ने के लिए उपयोग करना चाहता है। यह वास्तव में एक व्यंग्य है कि सरकार की कार में रहने वालों में से एक गैस की गैलन प्राप्त करने के लिए शेड में रुकता है। यह अलगाव की भावना को उजागर करता है जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच मौजूद है। ग्रामीणों की दुर्दशा से अनभिज्ञ और भौतिक दुनिया से आनंद से घिरे हुए हैं। ये लोग शहर और ग्रामीण जीवन में स्पष्ट अंतर का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। Stanza 6th. Knowing country money, the country scale of cane, the requested lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. यह पंक्ति बहुत ही अस्पष्ट है, फिर भी इनकी व्याख्या हम निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं।
कवि कहता है कि देश की आर्थिक नीतियों और देश के आंकड़ों में किसानों की भलाई की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ उन लोगों की एक साधारण शिकायत है जो देश के ग्रामीण प्रदेशों में रहते हैं। कवि कहता है कि उसे बहुत राहत की भावना महसूस होगी यदि इन गरीब किसानों की पीड़ा को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। वह चाहता है कि वह ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए कि कवि की सहायता करने की पेशकश कर सके। यदि वे कभी उसे पीड़ा में देखे, अन्य शब्दों में कवि चाहता है कि गरीब किसान दूसरों की सहायता खोजने के बजाय स्वयं दूसरों की सहायता करने के योग्य हो जाए।